अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैरीन वेस्ट कोस्ट और वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट है। और ये किसका टॉपिक है? ये मेसोथर्मल क्लाइमेट जो हमने डिस्कस किया सी टाइप, उसके आगे ये सब टाइप है मैरीन वेस्ट कोस्ट और वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट इसको कहते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मैरीन वेस्ट कोस्ट और वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, ये सी जो है लेटर कोड के जरिए जिसको मेसोथर्मल क्लाइमेट कहते हैं, उसका ये आखिरी टॉपिक है मैरीन वेस्ट कोस्ट और वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। इसके हम करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, इसकी रीजन्स, इसका टेम्परेचर वगैरह और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चले हम सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन, लैटिट्यूड्स क्या है, ये बिटवीन 45 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के दरमियान में जो क्लाइमेटिक रीजन्स है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैरीन वेस्ट कोस्ट और वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। आपको पता होना चाहिए कि हम जब क्लाइमेट की मतलब जब क्लाइमेट की बात करते हैं या टेम्परेचर्स को डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड्स के जो जोन्स हैं उनको साथ साथ डिस्कस करना पड़ता है, जबकि लॉन्गिट्यूड्स का क्लाइमेटिक के अंदर कोई इशू नहीं है, मतलब कोई किरदार नहीं है क्लाइमेटिक के अंदर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका, क्योंकि हम जब टेम्परेचर्स की बात करते हैं या जोन्स ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करते हैं या इंसोलेशंस बाय सन की तरफ से आती हैं, या वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड जोन्स के हिसाब से, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स के जोन किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं टेम्परेचर्स या क्लाइमेट को, तो उसमें साथ साथ हमें लैटिट्यूड्स के जोन्स को भी डिस्कस करना पड़ता है। तो ये 45 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स का जो एरिया है वहाँ पे जो क्लाइमेटिक रीजन्स है उसको हम मैरीन वेस्ट कोस्ट और वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज टेम्परेट ओशनिक क्लाइमेट, इसको हम टेम्परेट ओशनिक क्लाइमेट भी कहते हैं। इट इज़ मोर डोमिनेंट, मतलब इट इज़ मोर डोमिनेंट इन नदर्न हेमिस्फीयर्स देन इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये नदर्न हेमिस्फीयर्स की तरफ ज़्यादा डोमिनेंट है देन सदर्न हेमिस्फीयर्स की निस्बत। दूसरे नंबर पे हमारे पास है चीफ रीजन्स ऑफ दिस क्लाइमेट। ये वाली जो क्लाइमेट है ये कौन कौन सी रीजन्स के अंदर प्रिवेल्स करती है? तो नंबर 1 पे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के अंदर है। नंबर 2 पे है वेस्टर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। नंबर 3 पे है जो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ सदर्न चाइल है। नंबर 4 में तस्मानिया एंड सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, क्योंकि हम इसको मैरीन वेस्ट कोस्ट और या ओशनिक क्लाइमेट भी कहते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर ओशनिक एरियाज़ के। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है जिसको हम डोंगर बैंक कहते हैं। वेस्टर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है। नंबर 3 पे वेस्टर्न पोर्शन ऑफ सदर्न चाइल्स है। तस्मानिया एंड सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड है। ये चीफ रीजन्स हैं इस क्लाइमेट के। नंबर 4 पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? नंबर 1 पे है दी क्लाइमेट और मैरीन और ओशनिक, इस क्लाइमेट को हम मैरीन और ओशनिक क्लाइमेट कहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है रेनफॉल इज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के अंदर रेनफॉल होती रहती है। वेदर इज ऑलवेज चेंज ड्यू टू साइक्लोनिक एक्टिविटी, जो वहाँ पे जो मौसम है या वेदर है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू ड्यू टू साइक्लोनिक एक्टिविटी की बुनियाद पर। आगे हमारे पास टेम्परेचर्स है। विंटर टेम्परेचर इज 20 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। समर टेम्परेचर इज 10 टू 15 डिग्री। हालांकि ये जो वहाँ पे इस क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर जो होता है समर्स होता है वो कोल्ड होता है अकॉर्डिंग टू विंटर की निस्बत जो होता है वो कोल्ड होता है। इसी तरह ये 20 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये 10 टू 15 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इन समर मंथ्स द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय इंसोलेशंस एंड लैटिट्यूड्स। यहाँ पे जो इस रीजन्स के अंदर जो हम समर टेम्परेचर्स को, समर मंथ्स का जो टेम्परेचर्स कंट्रोल करते हैं वो इंसोलेशंस और लैटिट्यूड्स की वजह से कंट्रोल्ड होता है। दिस क्लाइमेट हैज़ मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस ये वाली जो क्लाइमेटिक रीजन्स है ये मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इसको कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ के अंदर हैं और ज़्यादातर पोर्ट्स वगैरह जो हैं इसी क्लाइमेट्स के अंडर आते हैं, तो इसीलिए इसको मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ये था हमारे पास मैरीन वेस्ट कोस्ट और वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।